जो मैं आज बताने जा रहा हूं, काश काश वो कभी हुआ ही ना होता। मेरा नाम आरव है और ये मेरी कहानी है। सोचिए, रात के 3 बज रहे थे और मैं उस वीरान काली मंदिर के अंदर फंसा हुआ था। फोन डेड, दरवाजा बाहर से बंद था और ठीक हर 13 मिनट पर वो घंटी बजती थी अपने आप। उसे कोई नहीं बजा रहा था। हाँ, तो मेरा नाम आरव मल्होत्रा है। पेशे से मैं एक फोटोग्राफर हूँ, लेकिन मेरा जुनून वो कुछ और ही है। वीरान भूताहा जगहें, उन्हें एक्सप्लोर करना। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, आरव्स डार्क लेंस, और अपने चैनल के लिए मैं सच में किसी भी हद तक जा सकता था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? एक इंस्टा डीएम से। अजीब था, किसी अनजान रिसर्चर का मैसेज आया। उसने मुझे मध्य प्रदेश में एक पुराने काली मंदिर के बारे में बताया, जो कहते हैं पिछले 60 साल से बंद पड़ा था। काम काम बहुत सीधा सा था, बस एक रात उस मंदिर के अंदर गुजारनी थी और जो कुछ भी हो उसे रिकॉर्ड करना था। सिर्फ एक रात, और उसके लिए मिल रहे थे पूरे 50,000 रुपए। मतलब दिमाग का एक हिस्सा कह रहा था, आरफ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मेरा चैनल, जो उस वक्त बिल्कुल ठप पड़ा था, वो चिल्ला रहा था कि ये मौका हाथ से जाने मत देना। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती करने जा रहा था। खैर, मैं पहुंच गया मध्य प्रदेश के उस घने जंगल में। पास में एक छोटा सा गांव था, तो मैंने सोचा चलो पूछ लेते हैं। और जैसे ही मैंने उस मंदिर का नाम लिया, यकीन मानिए, लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था और सबने एक ही बात कही कि वहां, खासकर रात में, भूल कर भी मत जाना। वहां एक बुजुर्ग थे। उन्होंने मुझे किनारे ले जाकर धीरे से कहा, बेटा, वो जगह कभी सोती नहीं है और जो वहां जाता है वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। और मैंने क्या किया? मैं हंस दिया। मुझे लगा कि ये सब बस गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। काश काश उस दिन मैंने उनकी बात मान ली होती। तो मैं पहुंच गया मंदिर। बाहर से देखने में एकदम डरावना, पत्थर की पुरानी दीवारें जिन पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थीं, एक जंग लगा हुआ गेट। और जैसे ही मैं अंदर गया, सामने 12 फुट ऊंची काली मां की एक विशाल मूर्ति थी। पर मेरी नजर एक चीज पर अटक गई। मूर्ति के ठीक सामने 108 दिए रखे थे, सब खाली, और वो भी एकदम परफेक्ट सर्कल में, बिल्कुल निखुत भावे। ऐसा लगा जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने अपना सामान रखा और थोड़ा देखने लगा। धूल और जालों के बीच मुझे एक पुराना सा रजिस्टर मिला। एंट्रीज 1890 से शुरू थीं। मैं बस यूं ही पन्ने पलट रहा था कि एक पैटर्न ने मेरा खून सुखा दिया। हर 3 साल में एक अजीब मौत का जिक्र था, और आखिरी मौत वो हुई थी 1961 में, और अब साल था 2024। और फिर वो हुआ। घड़ी में रात के 8:23 हुए थे। अचानक मंदिर की जो मेन घंटी थी वो जोर से बजी, टन। सिर्फ एक बार। मैंने फौरन ऊपर देखा। अरे, उसकी रस्सी तो कब की कट चुकी थी। तो फिर उसे बजाया किसने? मेरा दिमाग अभी ये सब सोच ही रहा था कि ठीक 13 मिनट बाद 8:36 पर घंटी फिर बजी। फिर ठीक 13 मिनट बाद 8:49 पर एक पैटर्न बन रहा था, हर 13 मिनट पर। ये कोई घड़ी नहीं थी, ये तो किसी अशुभ चीज की उल्टी गिनती थी। मैं बस कुछ ही मिनटों के लिए मंदिर के दूसरे हिस्से में गया था। ठीक 9:28 पर जब चौथी बार घंटी बजी, तो मैं भागकर वापस मेन हॉल में आया। और जो मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ गए। वो 108 दिए जो बिल्कुल खाली थे, अब वो सब जल रहे थे, हर एक दिया। मैंने कांपते हाथों से अपना कैमरा निकाला, फुटेज चेक की। फुटेज में साफ दिख रहा था कि दिए अपने आप एक एक करके जल उठे थे। कोई नहीं था वहां, कोई भी नहीं। और फिर आवाजें शुरू हुईं, कदमों की आहट मेरे चारों तरफ से। ऐसा लगा जैसे दर्जनों लोग हैं। कुछ भाग रहे हैं, कुछ अपने पैर घसीट रहे हैं, पर वहां मेरे सिवा कोई नहीं था। मेरा ऑडियो रिकॉर्डर सब कुछ सुन रहा था, फुसफुसाहटें, कदम, पर मेरी आंखें, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घड़ी में 11:46 हुए, और अब घंटी एक बार नहीं बज रही थी, वो पागलों की तरह लगातार बजने लगी थी, टन 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 टन। और मंदिर के अंदर का तापमान अचानक इतना गिर गया कि जैसे मैं किसी फ्रीजर में आ गया हूं। मेरी सांसों से भाप निकलने लगी थी।
और फिर मेरी नजर उस मूर्ति पर पड़ी। उसकी जो लाल कांच की आंखें थीं, वो अब कांच की नहीं थीं। वो अंदर से दहक रही थीं, जैसे जलते हुए कोयले हों। और उसकी पत्थर की बनी जीभ, हे भगवान, वो हिल रही थीं। बहुत धीरे धीरे वो मेरी तरफ बाहर निकल रही थीं। तभी पीछे लाइब्रेरी का दरवाजा जोर से धड़ाम करके खुला। वो ही पुराना रजिस्टर हवा में उड़ता हुआ सीधा मेरे पैरों के पास आके गिरा, और वो एक पन्ने पर खुला हुआ था। कांपते हाथों से किसी ने लिखा था, वो मांगती है, हर 13 मिनट किसी को गवाह बनना होगा, किसी को भेंट चढ़ानी होगी, और अगर कोई नहीं मिला तो वो जबरदस्ती ले लेती है। मैं अभी ये पढ़ ही रहा था कि अपनी आंखों के सामने मैंने उसी पन्ने पर ताजी गीली लाल स्याही से एक नई लाइन को उभरते देखा। उस पे लिखा था, आरव मल्होत्रा गवाह बना, उपस्थित हुआ, अब भेंट चढ़ाओ। वो मेरा नाम था। और जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, एक झटके में वो 108 जलते हुए दिए बुझ गए, सब एक साथ। ऐसा अंधेरा हुआ कि दम घुटने लगा। मेरा सारा सामान, कैमरा, टॉर्च, मेरा फोन, सब कुछ एक ही पल में बंद हो गया। और फिर वो आवाज आई, एक औरत की आवाज, जो हर दीवार से, हर कोने से एक साथ आ रही थी। आखिरकार 60 साल के इंतजार के बाद खुद को भेंट चढ़ाओ। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगली याद जो है वो सुबह की है। सूरज की हल्की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मंदिर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मूर्ति वापस पत्थर की थी, दिए खाली थे, गेट खुला हुआ था। मैं बस उठा और भागा। मैं बस वहां से भागा, बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे। जब मैं घर पहुंचा और हिम्मत करके फुटेज देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दियों का अपने आप जलना, घंटी की आवाज, कदमों की आहट, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6:45 बजे तक वीडियो पूरी तरह से ब्लैक थी। 6.5 घंटे से ज्यादा का फुटेज गायब। पर ऑडियो रिकॉर्डर, वो 1 घंटे और चला था, और उसमें सिर्फ चीखें थीं और मेरी आवाज थी। मैं गिड़गिड़ा रहा था, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। मुझे याद नहीं कि उस रात क्या हुआ, पर सबूत मेरे सामने था। अब वही बुजुर्ग की बात मेरे सपनों में गूंजती है, मंदिर कभी सोता नहीं, और अब तुम भी नहीं सोओगे। लोग कहते हैं मैं उस मंदिर से बचकर निकल आया, लेकिन सच तो ये है कि वो मंदिर मुझसे कभी बाहर नहीं निकला। आज भी मैं चाहे कहीं भी हूं, दिन हो या रात, हर 13 मिनट पर मुझे वो घंटी सुनाई देती है। बहुत धीमी सी, पर वो होती है, हमेशा। और कभी-कभी जब रात बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है, तो मुझे मेरे कमरे के कोने में वो दिखाई देते हैं। 108 खाली दिए, बस खामोशी से मेरा इंतजार करते हुए।